आज हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट पैराग्राफ पर बुलेट्स, मल्टीपल बुलेट्स और इंडेंट, शॉर्ट, अलाइनमेंट, लाइन नंबर और बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कैसे डालें। तो सबसे पहले तो हम कुछ रेंडमली टेक्स्ट ले लेंगे, RAND, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ रेंडमली टेक्स्ट लेना अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब हम इस पर स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुझे इस पैराग्राफ पर बुलेट्स डालनी हैं, तो बुलेट्स के लिए एक तो हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स आ गई। और अगर जैसे मान के चलिए हमको ये बुलेट्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए मतलब दूसरी बुलेट्स चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से कुछ इसके टाइप दिए हैं बुलेट्स के, जहाँ से हम कोई सा भी इसका टाइप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी के लिए ये ले लेता हूँ, और जैसे इस वाले पर मुझे दूसरे टाइप के बुलेट्स चाहिए तो हम इसी पर दोबारा से जाएंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से ये वाली बुलेट्स चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है नंबर बुलेट्स। अब ये तो थी सिंबॉलिक बुलेट्स, मतलब हम यहाँ से हम बुलेट्स डाल रहे थे तो ये सिंबल आ रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे हमें चाहिए नंबर बुलेट्स बराबर, तो मैं अभी कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। अभी मैं 9 पैराग्राफ करा लेता हूँ इंसर्ट, कंट्रोल होम। अब जैसे कि मान के चलिए हमारे पास ये 2 पैराग्राफ हैं, इन दोनों पैराग्राफों पर हमें नंबर में बुलेट्स चाहिए, जैसे 1 2 3 4। तो जैसे ही हम इस वाले पर टैब पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे नंबर बुलेट्स। अब इसके बाद आती है मल्टी लेवल बुलेट्स। तो दोस्तों मल्टी लेवल बुलेट्स के लिए कुछ नहीं, इसी की तरह सेम है, बस मल्टी लेवल बुलेट्स में कुछ फंक्शन बदल जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान के चलिए ये है मल्टी लेवल, इस पर हमने एक बार क्लिक कर देंगे, चूज़ कर लेंगे इसको। अब ये मल्टी लेवल बुलेट्स चालू हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मल्टी लेवल यहाँ पर हम कुछ टाइप कर देते हैं, उसके बाद एंटर कर देंगे 2, ठीक है, एंटर। अब जैसे हमें इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनाना है, मान के चलिए हम कभी क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं बच्चों का, छोटे बच्चों का या बड़ों का भी बना सकते हैं, तो हमें मान के चलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बुलेट्स और बनाने। जैसे मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, और जैसे कि आम का रंग कैसा होता है। ठीक, अब इसके अंदर जैसे मान के चलिए ये 2 नंबर आ रहा है, तो इसमें हमें ऑप्शन बनानी है। जैसे कि मान के चलिए तो हम एक बार टैप करेंगे, ये बन गया, ठीक है। जैसे मैं इसका मैं रंग कर देता हूँ लाल, इसके बाद चाहिए हमें पीला, हरा, एक बार और एंटर करें D, ठीक है। अब D के बाद कलर कौन सा कर दें इसमें, नीला, ठीक है। अब जैसे दोस्तों, अब जैसे मान के चलिए हमारी एक क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं, तो अब हमें वापस जाना है, एक के बाद 2 नंबर आए, तो पहले हम टैब दबाएंगे, उसके बाद एक बार बैक स्पेस और एक बार और बैक स्पेस, तो ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन में जैसे हम कर सकते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें ऑप्शन बनाने कि टिक करें बच्चे, तो उसके लिए टैब दबाएंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गए। अब यहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार कुछ टाइप कर देंगे, उसके बाद एंटर, उसके बाद टाइप, एंटर,
उसके बाद टाइप एंटर। अब जैसे इसके बाद फिर हमें ये को क्वेश्चन और बनाना है, तो उसके लिए या तो पहले हम टैब एंटर दबाएंगे, उसके बाद एक बार टैब दबाएंगे, फिर दोबारा से बैक स्पेस। तो ये यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बुलेट्स डालने की एक शॉर्टकट की होती है। ठीक है, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, अब जैसे इसके बाद आता है इंडेंट, तो इंडेंट के लिए हम अपने पैराग्राफ पर चलते हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये हमारा एक पैराग्राफ है। ठीक है, जिसको हमें इंडेंट कराना है, मतलब कि मूव कराना है, जैसे कि लेफ्ट या राइट। तो हम इस पर जाएंगे इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, इसकी भी शॉर्टकट की होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से राइट की साइड मूव हो रहा है। ठीक है, और ये होता है डिक्रीज इंडेंट। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से मतलब अपनी वही पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में था। ठीक है, अब इसके बाद है सॉर्ट करना। जैसे मान के चलिए दोस्तों, अभी हमारे पास ये इतने सारे पैराग्राफ हैं, तो इनको सॉर्ट करना है। जैसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लाना है, जैसे ABCD रहती है ना, उसी ऑर्डर में चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल। उसके बाद जाएंगे इस पर, ठीक है, AZ सॉर्ट पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमें किस ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। और यहाँ से हम 3 चीज़ों को कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं सॉर्ट, नंबर को भी कर सकते हैं और डेट को भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट, नंबर, डेट। अब इसके बाद ओके कर देंगे तो ये उसी ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आएंगे। सबसे पहले भी हो, सबसे लास्ट में भी होता है, तो सबसे लास्ट में भी पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद आर है, मतलब सबसे आर से स्टार्ट है, तो सबसे पहले आर आया, फिर PQRS, उसके बाद ठीक है PQRSTUVW, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। जैसे अभी हमारा टेक्स्ट, जैसे मान के चलिए ये हमारे 2 पैराग्राफ है। ठीक है, अब इन दोनों पैराग्राफ में मैं आपको अंतर करना बताऊंगा। जैसे मान के ये एक पैराग्राफ को ले लेते हैं अभी हम, जैसे ये अभी लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसका लेफ्ट अलाइनमेंट है। अभी जैसे हम इसको सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, मतलब सेंटर में ही टेक्स्ट आएगा, लेफ्ट राइट में बराबर विड्थ नहीं लेगा, मतलब सेंटर में ही आएगा इसका टेक्स्ट। उसके बाद आता है राइट इंडेंट, जिसमें ये राइट से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है जस्टिफाई में ये रहता है कि दोनों साइड से बराबर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब इसके बाद लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग के लिए हम इसी को पैराग्राफ को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं मतलब हमें अपने जो पैराग्राफ है उसके बीच में कितना, पैराग्राफ की जो लाइन है उनके बीच में कितना स्पेस रखना है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा, उसके बाद 1.5 का करना है। जैसे हम यहाँ से करेंगे तो आप अंतर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इनके बीच में लाइन स्पेसिंग कम है और इसके बीच में लाइन स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको कम या ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं, 1.5 का, 2 का, 2.5, 3, जितना भी करना है। और जैसे इन पैराग्राफ के आगे या पीछे से बिफोर या आफ्टर आपको स्पेस हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ हटा सकते हैं। एंड से हटाना है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, हटा सकते हैं। उसके बाद है इसका एक एडवांस और होता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। अब इसके बाद आता है कि इस पर हम कलर कैसे डालें, बैकग्राउंड कलर। तो उसके लिए ये रहता है। ठीक है, जैसे हम इस पर प्रेस करेंगे, इसको बोलते हैं शेडिंग। ठीक है, इस पर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ये कलर भी डल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है बॉर्डर की। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिस पैराग्राफ पर हमें बॉर्डर डालना है या टेक्स्ट पर डालना है, फॉन्ट किसी भी चीज़ पर डालना है, तो सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद कर देंगे हम ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऑल बॉर्डर कर दिया तो जितने पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, फॉन्ट है, सब के अंदर एक एक बॉर्डर आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे इसको हटाना है तो Ctrl+A कर देंगे और नो बॉर्डर। ये इसकी भी शॉर्टकट की होती है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान के चलो अभी हम एक टैग से लिखते हैं, जैसे मैं अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ,
VIND गोविंद महतो। ठीक है, अब इसको हम जैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, अब इस पर हमें ऑल बॉर्डर डालना है। ठीक है, तो इस पर जाएंगे, ऑल बॉर्डर पर, ये ऑल बॉर्डर डालेंगे। ठीक है, इसको हटाना है तो अपन यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, नो बॉर्डर कर सकते हैं। इसके बाद इसका एडवांस है, हॉरिजॉन्टली लाइन डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं लाइन भी। ठीक है, और जैसे इसके नीचे हमें एक हॉरिजॉन्टली लाइन डालनी है तो इसी पर जाएंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये इसके नीचे एक लाइन आ गई। उसके बाद आपको अगर ड्रॉ टेबल करना, मैं आपको टेबल में बताऊंगा इंसर्ट में। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन, जैसे ग्रिड लाइन देखनी है आपको तो टेबल में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं टेबल की ग्रिड लाइन। और उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग, ये मैं आपको डिज़ाइन टैब में बताऊंगा, बॉर्डर एंड शेडिंग। अब इसके बाद है ये इसका पैराग्राफ का एडवांस रूप होता है, जो मैं आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं इसकी शॉर्टकट की के बारे में। तो बुलेट्स के लिए मैं आपको बता दूं शॉर्टकट की, मैं इस पर लिख देता हूं, जिससे आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना इसको, जिससे कि आपको मतलब याद कर लेना, जिससे कि आपको याद रहे। BULL बुलेट्स के लिए होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस L। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये रेड मतलब सर्कल वाली बुलेट्स आपके पैराग्राफ या टेक्स्ट पर एंटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट के लिए होती है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट इसके लिए होती है बराबर कंट्रोल M। और डिक्रीज इंडेंट की होती है कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट कंट्रोल शिफ्ट प्लस M, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस M। अब इसके बाद हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, वैसे तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट रहता ही है। लेफ्ट अलाइन उसके लिए बराबर कंट्रोल L। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल C। लेफ्ट राइट, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल R। और सेंटर के लिए सेंटर अलाइनमेंट, उसके लिए कंट्रोल E। ठीक है, और जस्टिफाई के लिए जस्टिफाई के लिए होती है कंट्रोल J। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं इस पर लाइन स्पेसिंग की। तो लाइन स्पेसिंग में अगर आपको एक का स्पेस देना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है। ठीक है, कंट्रोल 1।
ठीक है। ये आपको QWERT के बगल में ये आपको नंबर की दिख रही होंगे 1 2 3 4 5, इसमें सिंबल भी बने होंगे। इस पर जैसे कंट्रोल आप एक प्रेस करेंगे, CTRL Ctrl+1, ठीक है, तो एक का स्पेस हो जाएगा। 2 का देना है अगर आपको स्पेस, तो उसके लिए आपको Ctrl+2 प्रेस करना है। और अगर आपको 1.5 का देना है तो उसके लिए आपको Ctrl+5, 5 से मतलब 5 से 1.5 का होगा, ठीक है। यही शॉर्टकट की है। और बॉर्डर के लिए भी शॉर्टकट की है, ठीक है। जैसे ऑल बॉर्डर डालना है तो उसके लिए ऑल बॉर्डर के लिए Alt+HBA, ठीक है। ए मतलब ऑल बॉर्डर, Alt+HBA ऑल बॉर्डर, ठीक है। और नो बॉर्डर के लिए होते हैं Alt+HBN। मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, Alt+HBN, ठीक है। ये नो बॉर्डर के लिए होती है, ठीक है। अब इसमें इतनी शॉर्टकट की होती हैं, खैर ज़्यादा शॉर्टकट की याद करके भी आप भूल जाओगे, इसलिए मेन शॉर्टकट की आपको याद रखनी, जो मतलब आपके काम की, ठीक। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।